चलो गाइस वापस आते हैं। तो कहाँ पे थे? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इसको रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है किसके थ्रू? क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मीन्स ऑटो एक्साइटेबल। मायोजेनिक मीन्स कंट्रोल खुद से होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, नोडल टिश्यू होता है खुद से एक्साइटेबल हो रहा था ना, साइनोऑरिकुलर नोड। इसे कंट्रोल जो सिस्टम करता है न्यूरल, उसे मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं। अब इसमें सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दो एएनएस के थ्रू करता है। एएनएस का दो पार्ट है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक है, एक पारासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक और दूसरा पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में होता है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, बढ़ा देता है। कार्डियक आउटपुट टोटल बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? हार्ट बीट तेज करके। अगर देखो कार्डियक एक स्टॉक वॉल्यूम सेम रहेगा, 40 ही रहेगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा कैसे? हार्ट बीट को तेज करके। जहां पे 72 हो रहा था 90 कर देगा, 100 कर देगा, तो सीधे क्या हो जाएगा? 700, मतलब 5 लीटर कार्डियक आउटपुट था, अब 700 लीटर निकल रहा है। तो ये सिंपैथेटिक करेगा। हार्ट बीट इंक्रीज करके कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। और ये हार्ट बीट को डिक्रीज करके कार्डियक आउटपुट को घटा देता है। कौन? पारासिम्पैथेटिक कार्डियक आउटपुट को घटा देता है, ठीक है। क्योंकि पता है ना, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट बीट इनटू स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम कांस्टेंट है, 70 ml है। पीछे वाले वीडियो में देख लो, पढ़ाए 70 ml है। तो भाई हार्ट बीट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, हार्ट बीट घटेगा तो कार्डियक आउटपुट भी घटेगा, ठीक है। तो ये सब जो है सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक पे जो काम करता है वो एड्रिनल मेडुला का हार्मोन होता है। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन उसी को बोलते हैं, नॉन इपिनेफ्रिन, है ना। तो अब क्या कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट होता है ह्यूमन बीइंग? नहीं। जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ते हैं, उसकी कार्डियक आउटपुट ज्यादा होती है, क्योंकि हार्ट बीट उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। ये पढ़ लिया। इसको याद कैसे करोगे? एग्जाम में P4 परीक्षा, P4 पारासिम्पैथेटिक, एग्जाम में पारासिम्पैथेटिक नर्व की जरूरत है, जो हमारा हार्ट बीट कार्डियक आउटपुट रख के बढ़ाए नहीं, डराए नहीं हमें। तो ठीक है, परीक्षा से पारासिम्पैथेटिक कार्डियक आउटपुट कम रहना चाहिए उसमें, ठीक है। अब आ जाओ डिसऑर्डर। बहुत बार डिसऑर्डर तो पूरे फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर अगर लास्ट टाइम में कभी जिंदगी में तुम नहीं पढ़े हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, लास्ट टाइम में पढ़ना पड़े तो डिसऑर्डर पढ़ के चले जाओ, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का सही होगा। हाई ब्लड प्रेशर अभी बताए थे, लव और डब साउंड बताए थे। वहां पे क्या बताए थे? लव और डब में सिस्टोल अपॉन डायस्टोल बताए थे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वजह से होता है। तो देखो यहाँ पे हाइपरटेंशन इन दिस नॉर्मल जो होता है 120, नॉर्मल जो होता है लव अपॉन डाउन 120/80 होता है, 120/80, ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है, ठीक है। मिलीमीटर मरकरी इन प्रेशर, mmHg होता है, इज द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mg इज द डायस्टोलिक एंड रेस्टिंग। ये जो है डायस्टोलिक में रेस्ट था ना, दोनों अस्थिर था, आर्ट्रिकल एंड वेंट्रिकल, तो इसे रेस्टिंग भी बोल सकते हैं, है ना। सिस्टोलिक को पंपिंग बोलेंगे, क्योंकि सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, पंप कर रहा था, डायस्टोल में अस्थिर रहा था ऑटोमेटिक, तो ये रेस्टिंग और ये पंपिंग। एग्जाम में पंपिंग भी सेकंड नाम बहुत पूछा जाता है, पंपिंग भी, ठीक है। अब हाइपरटेंशन कब होता है? जब नॉर्मल 120/80 से डायस्टोलिक सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक ज्यादा चल जाए, 140/90 हो जाए। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है? हार्ट डिजीज करता है, अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। ये पूछा गया था 2018-2019 ऐसे में। आर्थरियोस्क्लेरोसिस, एक आर्टरियो होता है, एक एर्थरियो होता है। एर्थरियो में हमेशा याद रखना कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल फाइबर्स व्हिच मेक इट्स काउज ए डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के ल्यूमेन में हो जाता है, जो नैरो कर देता है ल्यूमेन। तो क्या होता है? इससे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी को कोरोनरी आर्टरियोस्क्लेरोसिस डिजीज बोलते हैं। ये ल्यूमेन को नैरो कर देगा। जैसे कोई भी इतना स्पेस का पाइप रहे, पाइप में कुछ जमा कर दो, ग्रीस जमा कर दो, ये कुछ लगा करके ब्लॉक कर दो अंदर,
तो नैरो होते जाएगा ना, नैरो हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, डैमेज होने का, ब्लड वेसल्स भी डैमेज होने का चांस रहेगा और इफेक्ट करेगा हार्ट भी। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना को ही एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ये जो होता है एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, हार्ट मसल्स को नो इनफ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ये कॉमन जो होता है एल्डर पीपुल में होता है, मिडिल एज और एल्डर पीपुल में, ठीक है। अब आ जाओ हार्ट फेलर, यहाँ पे तीन चीज है, हार्ट फेलर है, हार्ट अटैक है और हार्ट अरेस्ट है। हेड फेलर कोई भी क्यों बोला जाता है कि वो फेल हो गया, क्या वो बिल्कुल नहीं, फेल मतलब जितना चाहिए था मार्क्स 30 मार्क्स पास होने के लिए 30 मार्क्स नहीं ले पाया तो वो फेल हो गया। वैसे ही ब्लड अगर हमारी बॉडी ऑर्गन को इतना चाहिए उतना और नहीं पहुंच पाएगा, उससे कम पहुंचेगा तो उसे हार्ट फेलर बोलते हैं। हार्ट फेलर मीन दैट a state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the body, वो उतना पंप नहीं कर पाता है जितना हमारे बॉडी को चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? हार्ट फेलर। हार्ट फेलर का मेन जो काम, मेन जो कारण एक है, मेन जो कारण है वो कंजेशन ऑफ द लंग्स है, पूछा गया है नीट में, वो मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज है, इसीलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी इसे बोलते हैं, हार्ट फेलर को कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी बोलते हैं। अब हार्ट फेलर अब दूसरा आ जाओ, हार्ट फेलर सम टाइम एज अ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट किसे बोलते हैं? जब हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट जो है बीट ही करना, हार्ट बीट ही काम करना बंद कर दे। कोई भी गुंडा अपना काम करना कम बंद करता है, गुंडा या रंगदार कब काम करना बंद कर दे? जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जब उसे जेल में डाल दिया जाता है तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग कॉल्ड हार्ट अटैक, हार्ट फेलर समझ गया, हार्ट अरेस्ट इट्स अ नॉट अटैक, हार्ट अटैक तीसरा चीज है। दो चीज पढ़ लिए, हार्ट फेलर में क्या हो रहा था, जितना बॉडी को चाहिए पंप उतना नहीं कर पाया तो हार्ट फेलर। हार्ट अरेस्ट मतलब जो हम काम करेंगे, करना है काम, हार्ट को क्या, हार्ट बीट कर, हार्ट को हार्ट बीट करना, वो हार्ट बीट ही नहीं किया तो फिर नो हार्ट बीटिंग, देन हार्ट क्या हो गया, हार्ट अरेस्ट हो गया, ठीक है, हार्ट अरेस्ट होगा। हार्ट अटैक व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज, कोई भी अटैक सडन होता है, सडन होता है ना, क्या अटैक मतलब समझते हो? अटैक कहीं पे भी किया जाता है, सडन क्या, धीरे धीरे थोड़ी किया जाता है, सडन। कोई भी जैसे बाघ है हिरन पे अटैक कर रहा है, वो सडन करता है अटैक, तो अटैक सडनली होता है। तो हार्ट अटैक व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज, अगर डैमेज सडनली हो रहा है बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मतलब जितना ब्लड चाहिए हार्ट को उतना नहीं मिल पाया, ठीक है, तो हार्ट अटैक। चलो गाइस ये चैप्टर भी, चैप्टर 18 खत्म हो गया। अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आगे जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके पहले जब तक नीट ना होता है टोटल नीट का क्वेश्चन भी करवाऊंगा आगे के सेशन में, और छोटे छोटे ट्रिक जो भी है सबको एक जगह इकट्ठा 5-5 मिनट का वीडियो बना के रखूंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो बाय, टेक केयर। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो और कमेंट करना नहीं भूलो, अगर अच्छा लगे बुरा लगे एनी, ठीक है गाइस, ठीक है, बाय, टेक केयर।